Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या हम लोग देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में? सैलरी स्लिप लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर, और मैंने बताया था कि C++ जावा का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वही एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट और PHP में भी यूज होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जहां पे इफ का नीड होगा आप आसानी से उसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सी प्रोग्रामिंग से ही लूपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। यहाँ पे सी में भी आप 4 तरह का लूप पढ़े थे। एक फॉर लूप होता था, एक व्हाइल लूप होता था, एक डू व्हाइल और एक डमी फॉर लूप। ठीक है, तो आइए कोई एक हम प्रोग्राम ले लेते हैं, उस प्रोग्राम को हम सभी लूप से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मनीष कुमार माइक ऑफ करो। मनीष कुमार माइक ऑफ करो। प्रोग्राम जो दिख रहा सर अभी GUI बेस्ड है ना सर? ये जावा का प्रोग्रामिंग है, AKU 4th में मैं स्विंग बता रहा हूँ। ठीक है, GUI मोड विंडो प्रोग्रामिंग AKU 4th में। ठीक है, वो चीज है। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले फाइल न्यू। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं और उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं सभी लूप से। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक प्रोग्राम लूपिंग पे ले लेते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, पैलिंड्रोम, ठीक है, या सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैलिंड्रोम नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, और उसको व्हाइल से भी बनाना है, डमी फॉर से भी बनाना है, फॉर से भी बनाना है, और डू व्हाइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक दो प्रोग्राम हम दे देंगे लूपिंग पे, आप बनाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इनपुट। अभी हम लोग इनपुट सीखे हैं डायलॉग बॉक्स के थ्रू लेने के लिए। ठीक है, आगे मैं फॉर्म हैंडलिंग, HTML फॉर्म हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा। एनी नंबर after that check number is palindrome or not, सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। आप अपने फोल्डर में जाइए, बैक, माइक ऑफ करो अमित कुमार। मैं माइक को ऑफ कर देता हूं सभी का, और जहां पूछना होगा आप हैंड रेज करेंगे। ठीक है, तो आप अपने फोल्डर में चलो, BCA PPU सेकेंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ नाम दे दिया लूपिंग, लूप दे देता हूं HTML। अब यहाँ पे हम लोग HTML, इसके बाद हेड,
टाइटल, और टाइटल में मैंने दे दिया लूपिंग, टाइटल को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद हेड को क्लोज किया गया। इसके बाद मैंने बॉडी स्टार्ट किया, और इसी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद बॉडी को क्लोज किया गया। इसके बाद HTML को क्लोज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, आप जानते हो कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो सी में जो आपने वेरिएबल लिया होगा एग्जैक्ट वही होगा। var n में हम नंबर इनपुट करेंगे, डिजिट निकालेंगे और एक रिवर्स ले लेंगे ना। रेव इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। ठीक है, लॉजिक मुझे बताने का जरूरत नहीं है। n इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहां पर मैंने एक मैसेज दिया, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। एन में नंबर इनपुट कर दिए। सर इसको पहले तो इंटीजर, हाँ, कन्वर्ट करना होगा इसको पार्सिंट में। पार्सिंट, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट व्हाइल लूप। नंबर से आप डिजिट निकालना जानते हैं, n ग्रेटर देन 0 या n नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही n का वैल्यू 0 हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, और आप जानते हैं किसी भी नंबर से डिजिट कैसे निकाला जाता है, d इक्वल टू n मोड 10। ठीक है, अब रिवर्स भी आप जानते हैं, रेव इक्वल टू रेव मल्टीप्लाई 10 प्लस डी। एक चीज यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, n इक्वल टू n बाई 10। यहाँ पे जब डिवीजन साइन से आप निकालोगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा, डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप है नहीं। तो अगर मान लो कि 4 है, 4 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 0.4 आ जाएगा ना। तो हाँ, तो मुझे चाहिए 0। तो फ्रैक्शनल को हटाने के लिए इसको भी पार्स इंट से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। पार्स इंटू इंटीजर टाइप का ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इस चीज को करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो देखिएगा क्या, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, सी स्टाइल ही मैं यूज किया। व्हाइल लूप के बाहर अब रिवर्स किसमें स्टार्ट, किसमें आया है, रेव में ना। ठीक है, और एक चीज और, जब हम लोग लूप से टर्मिनेट करेंगे तो इनका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक डिफरेंट नंबर भी लेना होगा ना, एक डिफरेंट नंबर भी लेना होगा। नम ले लिया मैंने। ठीक है, और इनपुट लेने के बाद मैंने नम में n के वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, अब कंपैरिजन जो होगा n से नहीं होकर किससे करेंगे, नम से करेंगे। राइट, नम इक्वल्स टू रेव। अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तो मैंने अलर्ट के थ्रू मैसेज दिया पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, और एल्स में
नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम नंबर, राइट। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन जानते हैं हर बार देगा नॉट पैलिंड्रोम, हर बार क्या देगा? नॉट पैलिंड्रोम देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि n का वैल्यू यहाँ फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना होगा ना। मैं इसको रन कराता हूँ, रन। क्रोम में भी रन करेगा, किसी ब्राउजर में भी रन करे। सर रन में आपका जो आता है वो कहने में आपका आता है ना, लॉन्च फायरफॉक्स, लॉन्च क्रोम, क्यों नहीं आता है? सर उसमें कुछ करना पड़ता है किसी तरह। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन जो ऊपर में दिया हुआ है उसको जरा हटा, उसको इसमें यूज कर देंगे। HTML में क्या होता है कमेंट सेक्शन, ये रहा, और क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे कर देंगे ना। चलिए, कंट्रोल एस। अब मैं मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ, ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मीटिंग को अब लॉक कर, लॉक कर। ठीक है, ये हुआ। अब आइए कंट्रोल एस, रिफ्रेश। आया इंटर एनी नंबर, नंबर इनपुट कर दिया मैंने 343। इसका रिवर्स करेंगे तो 343 ही आएगा, पैलिंड्रोम नंबर आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला था कि नॉट पैलिंड्रोम देगा। ओके, देखिए नॉट पैलिंड्रोम नंबर दिया, दिया ना नॉट पैलिंड्रोम। उसी कारण से, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप नहीं है। C++ में आप यूज करते हो तो इंट डेटा टाइप यूज करते हो ना, तो n का वैल्यू इंटीजर टाइप का रहता है, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पार्ट्स इंट यूज करो। n = n/10 जो लिखे हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा, पार्ट्स इंट। टाइप कास्ट कर लेते हैं। हाँ, कंट्रोल एस। अब मैंने इसको रन कराया, रिफ्रेश। ठीक है, 232 पैलिंड्रोम नंबर आना चाहिए। आया पैलिंड्रोम नंबर? ठीक है, दूसरा तरीका एक और है। जब मैं मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैथ ऑब्जेक्ट का एक फ्लोर मेथड होता है, फ्लोर मेथड, वो भी फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है। मैंने इसको कमेंट सेक्शन में किया, और देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, n = मैथ का m कैपिटल होता है, मैथ डॉट, ठीक है, फ्लोर फंक्शन। जावा में भी इसी तरह से यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट में भी इसी तरह से यूज होता है, n/10। ठीक है, कंट्रोल एस। एक को मैंने कमेंट सेक्शन में बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, 545 आना चाहिए ना पैलिंड्रोम। देखिए पैलिंड्रोम आया। नोट पैलिंड्रोम के केस में मैंने इंटर किया 1 2 3, तो इसका रिवर्स तो आएगा 3 2 1, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट था व्हाइल लूप से। अब मेरा ये प्रश्न है आपसे कि इस व्हाइल लूप को आप फॉर लूप में कन्वर्ट कर दो। किसी भी लूप को किसी भी लूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस व्हाइल लूप के जगह मैं फॉर लूप यूज करना चाहता हूं, फॉर में हम क्या लिखें? ऑनलाइन स्टूडेंट भी सोचिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, पहले मैं ऑफलाइन से पूछ लेता हूं।
The syntax इसका सिंगुलर है, C है ना? बिल्कुल सी का, एग्जैक्ट सी का है। इसके बाद इंस्टॉलेशन पार्ट तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ है? तो उसको तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन पार्ट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कंडीशन पे काम है। हाँ तो बोलो अब क्या होगा, बोलिए, सामने कोडिंग है यार। पहला तो सेमीकोलन इनको दे देंगे। सेमीकोलन पहले देना होगा। वेरी गुड। उसके ठीक है। बाद सर वही n ग्रेटर देन कंडीशन वही होगा, n ग्रेटर देन 0। और उसको बाद में सेमीकोलन दे देंगे। वेरी गुड, उसके बाद भी सेमीकोलन देंगे। नहीं, अगर फॉर लूप में इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसको सेमीकोलन से जरूर सेपरेट करेंगे। चाहे तुम जानो फॉर लूप में हमेशा समझो कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन होता है, कंडीशन के पहले और कंडीशन के बाद। और ये नहीं समझिए कि अगर इंस्टॉलेशन पार्ट है तब सेमीकोलन देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक और मेरा प्रश्न है कि अगर मोर देन वन इंस्टॉलेशन पार्ट हो तो क्या हम लोग सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे? मोर देन वन इनिशियलाइजेशन में सर कॉमा देता है। कॉमा देते हैं। मोर देन वन इंस्टॉलेशन पार्ट के लिए हम लोग क्या देते हैं? कॉमा। अगर i इक्वल टू 1 भी लिखना है और j इक्वल टू 1 भी लिखना है तो i इक्वल टू 1 कॉमा j इक्वल टू 1। ऑपरेशनल पार्ट में भी लिखना है, अगर इंक्रीमेंट पार्ट में लिखना है तो i प्लस प्लस कॉमा j प्लस प्लस। खाली कंडीशन के पहले सेमीकोलन और कंडीशन के बाद सेमीकोलन। ठीक है। कुछ पूछना है निखिल कुमार, या आंसर बताने के लिए अनम्यूट किया था? बोलो। सर आंसर के लिए किए थे। ठीक है, अनम्यूट कर लो, ये कर लो। कंडीशन वाला पार्ट तो मैंडेटरी है ना सर, तब तो लूप कभी टर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये चीज। और बाकी जो ये चीज है वो लिख दीजिए, ये लिख देंगे ना हम, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस चीज को लिख दिया। ठीक है, मैंने इस चीज को लिख दिया, कंट्रोल V, कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये चीज हो गया मेरा। ऊपर व्हाइल को कमेंट सेक्शन बना दिया है। अब देखो रन करा के, बिल्कुल आपका रन करेगा। कंट्रोल S, रिफ्रेश। मैंने रिफ्रेश किया, इंटर एनी नंबर 343 आना चाहिए पैलिंड्रोम नंबर, आया पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि मैंने व्हाइल को 4 में कन्वर्ट कर दिया, और तुम जानते हो कि मोर देन वन इंस्टॉलेशन पार्ट को कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, और मोर देन वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट को यानी ऑपरेशनल पार्ट को भी कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, राइट। अब कोई कहेगा कि मुझे डमी फॉर लूप से इसको बनाना है। पहले कोई स्टूडेंट मुझे बताएं कि डमी फॉर लूप होता क्या है, किसको कहते हैं डमी फॉर लूप? ये सी में भी था, C++ में भी आप यूज कर सकते हो, जावा में भी, PHP में भी, ठीक है, इसमें भी, पाइथन में नहीं। क्या होता है डमी फॉर? कोई नहीं। सर जिसमें हम लोग जैसे सर यही डमी फॉर नहीं, ये कैसे डमी फॉर है? नहीं। तब ये डमी फॉर है तो फिर नॉर्मल फॉर क्या है? तुम समझ रहे हो कि इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं दिया हुआ है तो डमी फॉर हो गया? नहीं, डमी फॉर का बॉडी होता ही नहीं है। दिस टाइप ऑफ लूप डज नॉट कंटेन बॉडी। तो सोचो इस बॉडी नहीं है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस होगा ही नहीं। वे जब आप फॉर लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दोगे तो वो डमी फॉर कहलाएगा। जब हम इसी फॉर लूप को यहाँ फॉर लूप को जब सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए तो क्या स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस होगा? नहीं होगा। तो एज ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंसीडर करेगा। बिल्कुल एज ए सिंगल लाइन स्टेटमेंट कंसीडर करेगा। अब सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया तो क्या इस स्टेटमेंट को रीड करेगा? क्या नहीं करेगा। तो व्हेन फॉर लूप इज टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन इज कॉल्ड डमी फॉर लूप। जब फॉर लूप को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? डमी फॉर लूप कहलाएगा। अब
देखो कैसे मैं इसको डमी फोर से बनाता हूं। इसको मैंने कमेंट सेक्शन में रख दिया, कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब मैं डमी फोर लिख रहा हूं। इंसलाइशन पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेमीकोलन दे दिया। कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन 0। तुम जानते हो कि कंडीशन ट्रू होने के बाद ही ना बॉडी एग्जीक्यूट करता है, और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद फिर क्या एग्जीक्यूट करता है? ऑपरेशनल पार्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। तो बॉडी तो मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो जो भी फॉर लूप का बॉडी में जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको ऑपरेशनल पार्ट में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? ऑपरेशनल पार्ट में लिख देंगे। देखो सेमीकोलन देकर अब क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले डिजिट ना निकलेगा, तो देखो क्या लिख रहे हैं, d इक्वल टू n mod 10, राइट। मोर देन ऑपरेशनल पार्ट कोमा के द्वारा होता है ना, कोमा। फिर क्या लिखोगे? रेफ इक्वल टू रेफ इंटू 10 प्लस d, कोमा। फिर क्या है? n इक्वल टू पार्स इंट n by 10, n by 10 बन गया। सेमीकोलन दे दो, एक ही लाइन में बन गया ये प्रोग्राम, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू होगा, n का वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू होगा तो 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी तो है ही नहीं, तो बॉडी के बाद क्या एग्जीक्यूट करता है फॉर लूप में? ऑपरेशनल पार्ट ही ना। तो ऑपरेशनल पार्ट यहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा ना। सही रिपीट अपने आप को करेगा जब तक n ग्रेटर। हाँ, जब तक कंडीशन n का वैल्यू जब तक 0 नहीं होता है तब तक लूप में बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? बन गया ये। अब रन करा के तुम देख सकते हो। तो हम लोग आते हैं मोजिला में, रिफ्रेश, ठीक है। 654 नोट पैलिंड्रोम दिया, नोट पैलिंड्रोम रन कराएं। 444 क्या देगा? पैलिंड्रोम दिया, पैलिंड्रोम। समझ गए? ये है आपका लूपिंग स्टेटमेंट, राइट, ठीक है। और डू व्हाइल तो आप जान ही रहे हैं, नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं यहाँ पर, आप देखिए बताइएगा लॉजिक मुझे बनाते समय, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ यूज कर लूंगा, जंपिंग स्टेटमेंट भी हम यूज कर लेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू सब यूज होता है ना। अब मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, ये लास्ट, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input any number, and any particular digit after that check digit is available or not। प्रोग्राम समझ रहे हैं? प्रोग्राम कह रहा है कि कोई भी नंबर इनपुट करना है, उसके बाद कोई डिजिट इनपुट करना है और चेक करना है कि वो डिजिट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ये पूछा जा रहा है 4 5 6 7 है,
और सर्चिंग डिजिट जो मैंने इंटर किया, सर्चिंग डिजिट मान लो कि हमारा यहाँ पे 5 है, तो मैसेज आना चाहिए ना, डिजिट इज अवेलेबल। ठीक है, तो आप तो ये चीज जानते हो कि कैसे किसी नंबर से डिजिट निकालते हैं, 10 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर निकालते हो ना। और जहां पे डिजिट फाउंड हो जाएगा, फिर हम n के वैल्यू को 0 होने का इंतजार क्यों करेंगे? वहीं पे मैसेज ब्रेक कर देंगे, वहीं पे ब्रेक कर देंगे, सीधे लूप से क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बन जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक, बट हो सकता है ना कि एक ही डिजिट जो है, जो डिजिट है वो मल्टीपल टाइम, तो फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट अकरेंस पे हो तो वहीं से हम टर्मिनेट हो जाएंगे। वो तो फाउंड सर्चिंग चेक करने के लिए वो बोला है, बन जाएगा तब ये प्रॉब्लम। तो ये रहने देते हैं, नहीं ना बनाए। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to input any number, after that find greatest and smallest digit जैसे कोई भी नंबर मैंने इनपुट किया 4 3 8 9, ठीक है 1, इसमें मुझे आउटपुट आना चाहिए ग्रेटेस्ट डिजिट इक्वल टू क्या 9, स्मॉलेस्ट डिजिट इक्वल टू 1 बनेगा। यस ठीक है, आप याद कीजिए, एरे में बनाए होंगे 10 नंबर में गेटेस्ट निकालना। यस ठीक है, क्या कैसे निकालेंगे, इसका लॉजिक क्या है? सर, सबसे पहले इस नंबर को सर हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो एक डिजिट जो आएगा उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों मान लेंगे, और उसको उसी तरीके से बाकी सारे डिजिट को कंपेयर कराते करेंगे, जाएंगे। और अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल होगा तो स्वैप कर देंगे और लास्ट में प्रिंट करा देंगे। ठीक है, बनाइएगा। जब नहीं बनेगा पहले अपने खुद से कोशिश करना है ना। एक और प्रोग्राम में दे रहा हूं, 3 write a program in JavaScript to input 3 numbers, after that find SCF and LCA। ये भी बनेगा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि मुझे इस तरह का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में मुझे प्रैक्टिस नहीं कराना है। ये तो क्यू बेसिक सी का कॉन्सेप्ट हो गया ना बस। लेकिन मैंने लूपिंग स्टेटमेंट है टॉपिक, तो मैंने बता दिया कि लूपिंग स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जैक्ट उसी तरह से यूज होता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। कंट्रोल स्टेटमेंट अब हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा। अब हम यहाँ पे सीधे चलते हैं लूपिंग के बाद एरे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप जानते हो कि C++ से ही जानते हो, ठीक है, कि एरे का काम क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन C++ में ये फैसिलिटी था कि हम लोग
सेम टाइप के ही वैल्यू को स्टोर करके रखते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में फैसिलिटी है कि आप डिफरेंट टाइप के भी वैल्यू को रख सकते हो। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप नहीं, क्योंकि डेटा टाइप यहाँ क्योंकि डेटा टाइप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप उसमें किसी भी टाइप के वैल्यू को रख सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को रख सकते हो, राइट? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीडीएफ पे चलता हूँ, थ्योरी वहीं से मैं बता देता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट का पीडीएफ शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हैंड रिटेन नोट्स, ऑनलाइन क्लास कंटेंट्स। हाँ बोलो कोमल। सर हम लोग के ग्रुप में सर पीडीएफ नहीं आया है सर। नहीं आया है? नहीं पीडीएफ सर। भेजे ना जी? कौन सा? अच्छा, गर्ल्स ग्रुप में कौन सा, B2 है? यस सर। अच्छा, देख लेते हैं, आज भेज देंगे। ओके सर। तो आप चलो इसमें ऑनलाइन हैंड रिटेन नोट्स, कहाँ? जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम लोग चलते हैं उस टॉपिक पे। अभी ये सब ऑलरेडी हो चुका आपका। इसमें मैं स्टार्टिंग में, अभी मैं ये इस चीज को एरे के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये स्टार्टिंग में ही हम थोड़ा सा बता दिए थे, जीवाई मोड ना, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करेंगे और रिट्रीव करेंगे। एरे के बाद हम फंक्शन पढ़ाएंगे आपको, तब हम कैसे फॉर्म हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में करते हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग, वो चीज हम लोग आगे देखते हैं। पहले इस चीज को देख लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस चीज को देख लेते हैं। अभी ये सब नहीं पढ़े हैं, एरे में हम लोग चलते हैं अभी। ये सब तो बच्चा बोर्ड पे प्रोग्राम लिखे या दिए तो बनाता है, अपना लिखता है। ये सब ऑफलाइन में पढ़ाया गया है ना, तभी ना ये बच्चा का राइटिंग है, जो बोर्ड पे बताया लिख लिया। ठीक है, ये आज का थोड़ी है, ये लगता है कि हम मेरा एक कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पढ़ाया हुआ है, कहीं डेट उसमें दिया हुआ। 2019 का तो 2019 मार्च में ना आया था ये, क्या बोलते हैं, कोविड 20 में आया था। 20 में आया है ना, तो ये 19 का है, तो ऑफलाइन का है। उस समय तो ऑनलाइन का कोई चर्चा ही नहीं था। देखो 5/1/19 है ना, तो बोर्ड पे ही बताए होंगे तो लिखा होगा बच्चा। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, एरे है ना, होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज, कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यूज बिकॉज जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप। एरे इज ऑब्जेक्ट, जावा में एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। जावा में एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का एरे का बहुत सारा मेथड भी होता है।
टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल कैसे यूज करते हैं? 1 डायमेंशनल सिंटेक्स 1 var के द्वारा वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू के द्वारा क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा। एरे, यहाँ पर एरे यूज किया गया है और साइज। एरे यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो var ए हमारा एरे वेरिएबल है। न्यू एरे साइज क्या डिफाइन हुआ, 10। अब ए में तुम 10 वैल्यू को रख सकते हो, ए में आप 10 वैल्यू को रख सकते हो। अगर कोई कहे इनिशियलाइजेशन तो इसको इस तरह से इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, var ए इक्वल टू न्यू एरे, वैल्यू इनिशियलाइज है ना 10, 20, 30, 40, ए वैल्यू इनिशियलाइज किया गया। सिंटेक्स 2 var वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में भी वैल्यू इनिशियलाइज होता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। कंपाइल टाइम ही वैल्यू रख लिए, हाँ ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ही ना। तो var ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें वीडियो प्लेयर देखो, वीडियो प्लेयर बनाया गया है। एरे में एक कलेक्शन प्लेलिस्ट बनाना चाहते हो तुम, गाना जो सुनते हो उसका एक प्लेलिस्ट होता है ना, कि हम प्लेलिस्ट मीडिया प्लेयर या किसी में बना लिए और उसमें फेवरेट गाना है वो प्ले होते रहेगा, ठीक है। तो इसमें var कलेक्शन न्यू एरे देखो 1.mp4 है, 2.mp4 है, 3.mp4 है, 4.mp4 है, गाना का कलेक्शन हम बना लिए, ठीक है। एरे का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। दूसरा ये सब आगे बताएंगे ये प्रोग्राम, ये देखो प्ले होगा, पॉज हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट होगा, साउंड डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, सब कुछ अपने से कंट्रोल कर सकते हो तुम ना, ठीक है। साउंड बढ़ा देखो, साउंड इंक्रीज करने का कोडिंग है, डिक्रीज करने का कोडिंग है, ठीक है। सर जो वहाँ न्यू था वो कीवर्ड है ना, और एरे ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है सर वो किसी क्लास का ना ऑब्जेक्ट होगा, तो क्लास नहीं ना होता है यहाँ पे, तो सर मतलब प्री डिफाइंड हाँ ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड। जो बने बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे तुम काम करते हो, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट पे काम करते हो ना। हम लोग मतलब बना नहीं सकते, नहीं नहीं, क्लास ही नहीं बना पाएंगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ से? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब 1 डायमेंशनल पहले इसको इम्प्लीमेंट करके बता देंगे तब ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब इस पे प्रोग्रामिंग पहले बताएंगे तब आगे देखेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद ही होगा, सैटरडे को तो वही एग्जाम ही है। हाँ तो जब भी हो, जब भी मतलब क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे होगा, मान लो कि हो सकता है कि अब सैटरडे को क्या शेड्यूल होता है, एग्जाम है ना सैटरडे को, शेड्यूल आ गया ना, अच्छा तो शेड्यूल आ गया सैटरडे, बाकी इंटरनल एग्जाम का भी नहीं आया है, अच्छा ठीक है। आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं।